बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फालसे का जूस बनाने जा रहे हैं और इसको सेव कैसे करना है इसका मैं आपको तरीका दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, आपने जब फालसा आए तो आपने इसको धोकर और किसी छलनी में रख देना है ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। फिर आपने इसको किसी भी बॉक्स में डालना है और आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल महफूज रहता है। आप इसको कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। जब भी आपने फालसे का जूस बनाना है तो इसको फ्रिज से निकालें और इस तरह से आप इसको आराम से अलग कर सकते हैं। इसका दाना दाना अलग रहेगा, ना तो ये गलेगा ना इसका टेस्ट ख़राब होगा और ठंडा ठार आपका फालसे का जूस रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि जब भी जूस बनाना हो तो फटाफट से आप निकालें और जितना आपने जूस रेडी करना है उस हिसाब से फालसा डालें और झटपट से आपका जूस तैयार हो जाएगा। बार बार इसको धोने की और साफ़ करने की जो ज़हमत है वो आप एक ही दफ़ा इसको करके रख लें और झटपट आपका जूस के लिए ये इंस्टेंट फालसा रेडी होता है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो हम इसको हेल्दी वे में किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आज आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ। आमतौर से गर्मी में हम सबके घरों में जूस बन तो रहा होता है, लेकिन आप इसको किस तरह बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बना सकते हैं तो आपके साथ ये मैं तरीका शेयर कर रही हूँ। आई होप आप इस तरह भी ट्राई करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा और टेस्ट में और इसके बेनिफिट्स में ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। इसके लिए एक ब्लेंडर जग ले लिया है मैंने और इसमें डाल दिया है फालसा, जिसको मैं ये तकरीबन 2 ग्लास के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सर्विंग स्पून के हिसाब से फालसा ऐड कर लिया 2 से 3 चम्मच। और मैं इसको बनाऊंगी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए शक्कर के साथ। अगर आपको शक्कर का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता तो आप इसको रेगुलर चीनी में भी बना सकते हैं। तो शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 चमचे। तो आमतौर से शुगर भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 टेबल स्पून चीनी या शक्कर आपको फी ग्लास पर ऐड करनी पड़ेगी। अब आपने इसमें शामिल करनी है चुटकी अजवाइन। अजवाइन से इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इस तरह आपने थोड़ा सा ज़ीरा लेना है, यानी 1/4 टीस्पून के जितना ही ज़ीरा ऐड करिएगा और साथ आधा चम्मच इसमें काला नमक डाल देंगे। और बस यही इसमें चीज़ें थी। और साथ आपने डाल देना है पानी। तो जितने आपने ग्लास बनाने हैं उतने ग्लास ही आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। इसको ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब आपने इसको छानना नहीं है, छानने से इसकी पल्प निकल जाती है। आपने इसको जस्ट थोड़ी देर छोड़ देना है तो इसके सारे जो बीज वगैरह हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको निकाल लें, ग्लास में बर्फ़ डालें और इसको एंजॉय करें। तो ये देखिए, मैंने दूसरा ग्लास जो है वो चीनी के साथ बना लिया था। इसका कलर थोड़ा फालसे वाला आया है, दूसरे ग्लास का कलर थोड़ा शक्कर की वजह से डार्क हो गया था। तो आप दोनों तरीक़ों से चीनी या शक्कर के साथ इसको बनाएं और इन्जॉय करें। ज़ीरा और अजवाइन डालने से इसके बेनिफिट्स में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, मेरे तरीके से इसको बनाएं और आपको ज़रूर पसंद आएगा। और बाकी आप किस तरह इसको बनाते हैं, आप अपना तरीका भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।